सारी नहर इसके अंदर पानी भर गया है, नुकसान है आप कर रहे हैं। बवाना गांव में रात को नहर टूट जाने से मकानों में पानी घुस गया तथा मकान के अंदर बंधी हुई भैंस रात को खुल जाने से किसान परेशान है। किसान ने बताया कि रात को भैंस पानी आने से खुलकर चली गई, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है और मैं रात से भैंस को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। यह नहर यहाँ से 5वीं बार टूटी है, जिससे मेरी फसल का भी नुकसान हुआ है तथा घर में रखा हुआ अनाज तथा पशुओं को दिक्कत हुई है। मैंने इस बारे में विभाग से कई बार शिकायत की है, लेकिन विभाग इसमें लापरवाही कर रहा है। किसान ने कहा कि इस नहर का निर्माण कार्य जब हो रहा था उस समय भी घटिया निर्माण सामग्री के संबंध में अधिकारियों से शिकायत की थी। निर्माण कार्य के दौरान नहर के साथ से ही मिट्टी उठाई गई थी, जिससे आने जाने के रास्ते में गड्ढे होने से किसानों तथा राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, लगभग 40 साल पहले इस नहर का निर्माण कार्य किया गया था। उसके बाद में एक दिन भी इस नहर के अंदर पानी नहीं आया और सफाई तथा मेंटेनेंस के नाम से अनेक बार विभाग ने पेमेंट की और बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। 2020 में ग्रामीणों तथा किसानों ने इस माइनर के ऊपर कड़कती धूप तथा उमस में 14 दिन तक धरना दिया और 6 व्यक्ति 8 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे। उसके बाद अधीक्षक अभियंता तथा पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने मौके पर आकर उनका अनशन तुड़वाया और नहर का निर्माण कार्य तुरंत शुरू करवाया। ग्रामीणों की शिकायत पर आश्वासन भी दिया कि सफाई के नाम पर जो पेमेंट की गई है उसकी जांच करवाई जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। इसके अलावा जो नई नहर का निर्माण कार्य हुआ है उसमें निर्माण सामग्री घटिया लगने की भी शिकायतें लगी। इस संबंध में भी अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, उसी का नतीजा है जो बार बार यह टूट रही है। नहर के अंतिम छोर पर किसान सुनील यादव ने कहा कि मेरे खेत से जबरदस्ती नहर बनाई गई है, जबकि नक्शे के अंदर मेरे खेत में नहर नहीं दर्शाई गई है। तत्कालीन एसडीओ तथा ठेकेदार ने जबरदस्ती मेरे खेत में नहर बनाई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा मुझे मुआवजा दिलाया जाए। मौके पर पहुंचे सरपंच प्रवीण कुमार, पंच सोमदत्त, सुखबीर साहब, अनिल यादव, विजेंद्र मिस्त्री, मनोज कुमार, सत्यनारायण शर्मा, रामनिवास, बजरंग लाल, वीर सिंह यादव समेत अनेकों ग्रामीणों तथा किसानों ने भी विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सोमदत्त है। जैसे ये जो बवाना माइनर है टूटी है, जैसे हम जो देख पा रहे हैं, आपका मकान भी है सामने और ये टूट गया है, सारी नहर इसके अंदर पानी भर गया है, नुकसान है आप कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा नुकसान है, 4 बजे मेरी भैंस खुल गई थी, वो अभी तक नहीं मिली है। पूरी सरसों में चक्कर काट के आ गया और 10 बोरी बाजरे रखी, वो भीग गई। कड़बी थी, सानी थी, वो भीग गई। और ये अभी नहीं टूटी है, 1 साल के दौरान 4 बार टूट चुकी है। ये 4 बार इसी जगह से इसी जगह से, कभी उधर से तो कभी इधर से। अब की बार तो ये और फलो होकर टूटी है, पहले वैसे टूट जाती थी क्योंकि इसमें माल नहीं लगा रखा उसने, ठेकेदार ने। कितने दिन पहले बनी है ये मतलब ये 11 महीने हो गए इसको। हाँ जी, नहीं, 1 साल। हाँ, 11 महीने 1 साल हो गए। अच्छा, क्या आप जब इसका निर्माण कार्य हो रहा था उसके दौरान जो निर्माण सामग्री के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया था? बोला था उसको, ठेकेदार को बोला हमारी ऊपर तक पहुँच है। कहाँ तक पहुँचे? ऊपर तक, सीएम तक है उसकी पहुँच। क्या शिकायत लगाई आपने इस संबंध में? शिकायत लगाई सबने। वो रात को काम करता था, दिन में आते तो काम ही नहीं करता था। वो रात को काम करता था। रात को कौन आएगा सर्दी में उठ के? रात को काम करता? हाँ, रात को। तो जैसे आप जो चर्चा कर रहे थे, बग्गी लोड जो ये रास्ता है, बग्गी लोड की मिट्टी यहीं से उठाई उसने। मिट्टी मतलब एक ट्रेली भी नहीं लेके आए वो बाहर से। तो इसी साथ में बग्गी लोड रास्ते की मिट्टी उठाई, बाद में डाली, नए रास्ते को ठीक नहीं किया। तो और क्या कहना चाहेंगे उसमें, उसकी क्या खामियां रही? उसकी खामियां ये रही, उसने कुछ भी सामग्री अच्छी नहीं लगाई। यानी जो माइनर के निर्माण कार्य में हाँ, घटिया निर्माण सामग्री, बिल्कुल घटिया। काला क्रेशर था, सफ़ेद क्रेशर होता तो उसमें पता चल जाता भाई सीमेंट कितनी है। काले क्रेशर में पता नहीं चलता, तो उसने इसमें कुछ भी नहीं लगाया। और ये जो पहले टूटी थी उसका भी 3-4 महीने में हुआ। उससे पहले टूटी थी उसका भी 3-4 महीने में, उससे पहले टूटी उसका भी 3-4 महीने में हुआ। क्या मुआवजा मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। पिछली बार तो मेरी 10 कट्टे सीमेंट के 1 क्रेशर की ठेली थी, वो भी गई। अब की बार बाजरा की 10 बोरी सी, सानी से, मेरी भैंस से, और प्लस का मैं ये टूड़ा तपड़ पड़ा बाहर, ये सारा बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं मिला। तो जैसे आप बता रहे हैं बग्गी लोड जो मिट्टी है ये उठा के नहर को बनाया गया है, इसके अलावा मिट्टी ठेकेदार ने कहाँ से उठाई? कहीं से नहीं उठाई, बग्गी लोड से उठाई, पूरे रास्ते तक वहाँ तक बनी से उठाई, जोर से उठाई। उसका पैसा नहीं दिया उसने, कोई पैसा नहीं दिया? कोई पैसा नहीं दिया। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ इसकी इंक्वायरी हो, कहाँ से मिट्टी आई और कहाँ से क्या हुआ, और उचित कार्रवाई की जाए और मेरे को जो मेरी तसल्ली है वो की जाए।
चाहे जी। मुआवजा दो चाहे कुछ भी दो, मेरी भैंस और ये जो सिस्टम है इसका, इसकी तसल्ली होनी चाहिए। जी सरपंच साहब, आप मौके पे आए हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने मौके देखा, आपकी बड़ी गांव की पूरी जिम्मेवारी है। जी ये है कि नहर यहाँ से एक पहली बार नहीं 2-3 बार टूट चुकी है, इसको 2-3 बार नुकसान हो चुका है पहले भी। हमारी प्रशासन से गुजारिश है इसकी पूरी भरपाई की जाए, इसको उचित मुआवजा दिया जाए। इसकी फसल भी खराब हुई है, भैंस भी नहीं मिल रही है, इसके अलावा मकान भी धंस गया है एक साइड से, और इसके लिए पूरी प्रशासन जिम्मेवार है। जो भी मुआवजा उचित हो वो पीड़ित को प्रदान किया जाए। तो जैसे नहर की समस्या जो ये लगातार बार बार टूट रही है, और एसडीओ साहब से भी बात हुई थी, वो बता रहे थे आगे पानी की जो बुरजट गांव की तरफ जो पानी जाना है, पाइपलाइन जानी है, इसके अलावा जो पंचायत लैंड है उसके अंदर यदि तालाब बन जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो इस बारे में आप क्या कहें? हाँ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे आगे जो हमारी पंचायती ज़मीन है उसमें नया तालाब बनवाने की। जी, आप पंच भी हैं, रिटायर्ड फौजी भी हैं, और गांव की बड़ी जिम्मेवारी है, तो आप इस बारे में सामाजिक आदमी भी हैं, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि जो ये समाज में और प्रशासन की कमी की वजह से, ये ठेकेदार की कमी की वजह से जो नुकसान होता है, इसकी भरपाई आम गरीब आदमी पे पड़ती है। जो बेचारा मजदूर आदमी है जिसका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है आज की इस महंगाई के टाइम में, और ऐसी मार झेलना उसके बस की बात नहीं है। तो मेरा प्रशासन से यही गुजारिश है कि प्रशासन इसको उचित मुआवजा दे, और जो भ्रष्ट आदमी है, जो सरकार को भी धोखा दे रहे हैं और समाज को भी धोखा दे रहे हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा दंड दिया जाए, ताकि समाज में ये जो घटिया काम होते हैं इन पे थोड़ा सा अंकुश लगे, जिससे आम समाज में लोगों को सरकार के प्रति आश्वासित हों और सरकार पे भरोसा जमे। और गरीब जैसे आपके मकान में जो ये नहर टूटने से पानी आया है, तो लगभग कितना, क्या जो सामान था अंदर, क्या कुछ भी क्या है, क्या नुकसान हुआ? देखो, खाद का कट्टा पड़ा है, डीएपी का भी, यूरिया का भी अंदर। लगभग कितने डीएपी यूरिया कट्टे? 30-35 कट्टा पड़े हैं। हाँ जी। सब बेच गया इस कमरा में ही। हाँ जी। अगला में है नाजदानो, बाजरो भी है, गेहूं भी पड़ा है, हाँ जी। 1-2 कट्टा मेथी का भी रखा है ऐसी। हाँ जी। टोटल नाजदानो इस मकान में रस है। हाँ जी। और 4 बजे ऐसे हम फोन कर रहे हैं सांझे एक ने, हाँ जी। और अब आया जो वो 8:30 बजे। हाँ जी। तो कितना नुकसान आप नुकसान मानते हैं? कम से कम 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए का नुकसान है। हाँ जी। जैसे मकान के अंदर पानी भी गया है, मकान भी, कोई दीवार धसी है, कैसे क्या है? नहीं, दीवार नहीं धसी कोई भी। अच्छा। दीवार नहीं जैसी, पूरा मकान में पानी गया है, जलमग्न हो गया। वहाँ मैं गेट पर रेत लगाया, रेत भी नहीं रुका, इतनी तेज बहाव था, फुल नहर थी बिल्कुल। कितने बजे नहर टूटी, कितने बजे पानी आया आपको, कितने बजे? मैं 4 बजे उठा था जब नहर टूट रखी थी। पानी आ रहा था घर के अंदर? हाँ, पानी बढ़ रखा था, तब सारी टूट रखी थी नहर। आप जो बता रहे हैं कि आपके खेत के अंदर, नक्शे के अंदर ये नहर आपकी ज़मीन में नहीं है, जबकि विभाग ने आपके ज़मीन के अंदर ये नहर बनाई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, हमने तफ्तीश कराई थी मेरे पिताजी ने। कौन सी साल में? साल तो याद नहीं है, कागज़ दे रखे। लगभग कितने साल पहले? कम से कम 10-15 साल हो गई। हाँ जी। तो पटवारी ने, तहसीलदार ने और सब ने वो कर दिया था, इसमें नहर लिख के दे रखी है बाकायदा, इस नंबर में नहर नहीं है। और फिर हमने ये मकान बना दिया था पिताजी ने। राजनीतिक द्वेष भावना के कारण ये नहर उसने बना दी। किसने बना दी? इसने ठेकेदार ने। ठेकेदार ने ज़बरदस्ती बना दी? ज़बरदस्ती बनाई ठेकेदार ने। हमने खूब प्रयास किया, नहीं रोकी। मैंने कागज़ दिखाया, उन्होंने बोला नहीं ये तो बनेगी। मेरा एसडीएम है दिनेश कुमार, मेरे चाचा का लड़का है। तो एसडीएम की सपोर्ट से ठेकेदार ने बनाई? हाँ, हमारे उसने घर में लड़ाई झगड़ा करवा दिया था ठेकेदार ने चाचा के साथ, और हम इसलिए थोड़ा बिजी थे। हमारे पशु सब खोल के भगा दिए थे ठेकेदार ने। ठेकेदार ने पशु खोल दिए? हाँ, उन्होंने बोला नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा, अभी तेरा मकान तोड़ूंगा। यदि आगे जैसे मुआवजा आपको नहर का मिला है, कैसे क्या हुआ है? नहीं पता मुझे कुछ भी। इंतकाल 2 साल पहले कटा है नहर का। 2 साल पहले इंतकाल हुआ है? हाँ। कितने साल पहले नहर बनी थी? 2 साल हुए हैं नहर ने भी। हाँ। नहीं, जैसे पहले जो नहर बनाई गई थी उससे पहले, उससे हमारा जन्म से पहले यहाँ नहर नहीं थी। जन्म से लेके आज तक नहर मैंने तो देखी नहीं बिल्कुल भी। ये खेत मेरा ही है। मैंने खूब रिक्वेस्ट करी 15 फुट परली साइड से ले लो, लेकिन नहीं ली।
इसमें हमने खूब तब वो कर ली, मेरे पास कागज हैं। इस खेत में है ही नहीं नहर बिल्कुल भी। जैसे टेढ़ी मेढ़ी भी बनाई गई है, हाँ, ये ये मोड़ दे दिया मकान के कारण, राजनीतिक द्वेष भावना के कारण सारा काम हो रखा है। ये 40 साल पहले जो नहर बनी थी 1980 के अंदर, उसके बाद से ये 2020 तक इसमें कोई पानी नहीं आया। साफ सफाई के नाम पे इसका गबन होता रहा। उसके बाद में ग्रामीणों ने भवाना, मालडा, अघियार, अड़ोस पड़ोस के जो भी हैं, उन्होंने यहाँ पे धरना चलाया था कि भाई ये जो नहर है ये टूटी हुई है, इसमें पानी की एक बूंद नहीं आई है। यहाँ के जो मवेशियों के लिए जोड़ खाली पड़े हैं, खेती जो है वो सूखी पड़ी है। ये 14 दिन धरना दे करके, जिसके अंदर 6 दिन तक भूख हड़ताल पर है, भूख हड़ताल। जी जी जी। ये इतना लंबा आंदोलन चलने के बाद में, और ये जो नहर का जो है निर्माण बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू नहर से, और ये अंतिम छोर है नहर का, वहाँ तक कराया। और इस नहर के जो पुनर्निर्माण है, जो निर्माण अब किया है, वो बहुत ही समझबूझ वाले इंजीनियरों ने किया है। लेकिन सामग्री आप देखो, मैं आपने बताऊं, घटिया सामग्री। अगर इसको उठा करके देखें तो ये देखो क्या है ये। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो देखो घटिया सामग्री है, बिल्कुल भी नॉर्म के अनुसार कोई काम पूरा नहीं हुआ। इस नहर के निर्माण को लेकर के और ग्रामीणों को शांत करने के लिए लिपापोती मात्र की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निशान बिल्कुल ओवरफ्लो का है। ये अगर पिलर यहाँ से 3-4 फुट उधर, 3-4 फुट उधर और अच्छी तरह से मजबूत करते तो आज ये हालत ये नहीं होती। ये जो नहर के पास मकान बना हुआ है, इसके अंदर पूर्ण रूप से पानी जा चुका है, और एक जगह नहीं बहुत जगह से नहर टूटी हुई है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस नहर के निर्माण में जो घटिया सामग्री लगाई है उसकी जांच करवाई जाए, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।